अरे बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ध्यान से सलाद बनाओ, अभी तो मीठा भी बनाना है। ओहो अम्मी, कर तो रही हूँ, अब इससे ज्यादा जल्दी नहीं कर सकती मैं। यही सोचे कर लो कि ससुराली आने वाले हैं। अम्मी मैं सोच रही थी कि आप आमिर को बोलें कि साइका आपी को ना अपने साथ लेकर आ जाए। अगर साइका आपी आ गई तो वलीद भाई की और साइका आपी की रूबरू मुलाकात हो जाएगी, और अगर दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो मेरी शादी के साथ साथ आप उन दोनों की भी शादी करवा दीजिएगा। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए आमिर से मिलने का। ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैं मिल सकती हूँ, मंगेतर रहो मेरा। अच्छा जल्दी जल्दी सलाद बनाओ, देर हो रही है। भाई बेगम, यानी कि बेटे के आने की खुशी में शोर को भूल ही गई। 1 घंटा पहले चाय के लिए कहा था, हराम है जो अभी तक चाय मिली हो। आप शायद भूल रहे हैं, निदा ने अभी थोड़ी देर पहले आपको चाय बना के पिलाई है, और चूल्हा खाली नहीं है। 1 साल बाद मेरा बेटा आ रहा है, मैं उसकी पसंद की चीजें पका रही हूँ, चूल्हा खाली होगा फिर बना के दे दूंगी। अरे भाई क्या मसला है, अब इस घर में 1 कप चाय भी नहीं मिलेगी। अरे अब्बू, अम्मी कह रही हैं बनाकर दे देंगी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और अम्मी आप मुझे ये बताइए, भाई ने हमें एयरपोर्ट आने से क्यों मना कर दिया? अरे बेटा वो हमारा ख्याल रखता है, कहता आप लोग को तकलीफ होगी इसलिए मैं खुद टैक्सी पे आ जाऊंगा। अरे अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा बच्चा दिया है, परवरदिगार सबको ऐसी औलाद दे। आमीन। मेरे ख्याल से हाँ गया। हाँ मुझे लगा भाई यारों पे देखती हूँ। देखो 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 देखो, अरे भी सामने से हटो, क्या बुदबुनी खड़ी हुई हो, हटो। पढ़ने एक शख्स बाहर गया है, पूरी फैमिली बाहर नहीं गई है, तो माइंड उसका चेंज हुआ है, उसका ब्रॉड एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, उसका एक्सपोजर बढ़ा है। जबकि जो पीछे वो फैमिली छोड़ के आया है वो वही नैरो माइंडेड है। तो अब होना तो ये चाहिए कि जो भी शख्स बाहर गया है, लड़का हो लड़की हो, उन्हें अपनी नॉर्म्स का ख्याल रखना चाहिए, अपने कल्चर का ख्याल रखना चाहिए, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को देखना चाहिए, उनकी जो इमीडिएट फैमिली है उसकी प्रायोरिटीज़ को फोकस करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड होता ये है कि बाहर से जनाब शादी करके आ गए और वो समझते हैं कि बस मेरा और इस लड़की का रिश्ता है, ताल्लुक़ है। शादी नाम है 2 ख़ानदानों के मिलाप का। हम इस चीज़ को जब भूल जाएंगे तो डेफिनेटली फैमिली में क्लैशेस भी होंगे और कंट्रोवर्सीज भी बढ़ेंगी। अम्मी बस भी करें रोना, कब से रोई जा रही हैं आप, तबीयत खराब हो जाएगी। जो होना है होने दो, तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? निदा पानी लेके आओ। कोई जरूरत नहीं है पानी लाने की, मैं मर भी जाऊंगी मगर तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब्बू आप अम्मी को समझाएं, मेरी बात तो सुनी नहीं रही है। कहने सुनने को तुमने क्या छोड़ा है? अरे कितना मान था हमें तुम पर, और तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हारी नजर में माँ बाप की यही औकात है, यही हैसियत है? अब्बू वो कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, सोचा कि पाकिस्तान वापस आकर आप सबको सरप्राइज दूंगा। हाँ भाई, बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया है आपने। मुझे तो सोच सोच के फिक्र हो रही है, मैं साइका बाजी को क्या जवाब दूंगी। कौन साइका? आमिर की खालाजाद बहन, वही साइका आपी जिन्हें हमने आपके लिए पसंद कर रखा था, और वो भी राजी थी। अम्मी इसमें मेरी तो कोई रजामंदी नहीं थी। मैं और जैस्मीन यूएसए में एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हैं काफी सालों से, एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए शादी कर ली। इसलिए तुमने उस फरंगी नुमा लड़की से शादी कर ली? अम्मी ये फरंगी नहीं है, ये हम जैसी लड़की है। आप उससे मिले नहीं, उससे बात तक नहीं की आप लोगों ने, फरंगी कह रही हैं आप उसे। उसके दिल पे क्या बीतेगी, सोचा आपने कभी? देख रहे अपने बेटे को कैसे अपनी बीवी की फेवर कर रहा है ये। हाय मेरे बेटे को छीन लिया इस औरत ने, मैं किसे जाके दुखड़ा बयान करूं? अरे तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था। अच्छा तुम हौसला करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अच्छा आप खामोश तो हो जाएं। भाई अभी आप चले जाएं, मैं अम्मी को संभाल लूंगी, प्लीज आप जाइए यहाँ से। अम्मी खामोश हो जाइए, कितना रोएंगी, बस करें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अम्मी बस करें ना। What a dramatic family यार।
ललित से मना भी किया था कि नहीं जाना पाकिस्तान, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और कहता रहा मेरी फैमिली तो बड़ी लविंग है। क्या लव? माय फुट। What happened, baby? Is everything all right? कुछ नहीं है यार, अम्मी अब्बू हमारी शादी पे राजी नहीं है। वैसे काफी अच्छा वेलकम हुआ है मेरा, तुमने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया है मुझे। लिसन जैसी, अम्मी अब्बू इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। जब बेहतर हो जाएंगे तो इंट्रोडक्शन भी करवा दूंगा। तो तुम्हारी अम्मी को हमारी शादी से क्या प्रॉब्लम है? तुमने कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी। जैसी एक्चुअली अम्मी ने कोई और लड़की ढूंढी हुई थी मेरे लिए। So now you will marry her or what? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, शायद मैंने सोचा कि रो रो के तुम्हारी अम्मी ने कहीं तुम्हें दूसरी शादी का ना कह दिया हो। लिसन जैसी, अब तुम शुरू मत हो, वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा ये बताओ कि भूख लग रही है तुम्हें? कुछ खाना है तो मुझे बताओ, मैं निदा से कह के खाना लगवा देता हूँ। नहीं, मुझे रेस्ट करना। ठीक है, आई होप कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। Outdated people. चला जाऊंगा मैं वापस ही वैसे। हाँ हाँ, हमारी क्या जरूरत है तुम्हें? हम क्या लगते हैं तुम्हारे? ये मैं बाहर से कुछ इम्पोर्टेड मेकअप और ब्राइडल ज्वेलरी लाई थी तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। निदा, ये सब क्या है? क्या उलिया बना रखा है तुमने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, आप बात नहीं करेंगे मुझसे? अच्छा ठीक है, अगर आप इसी तरह नाराज रही ना तो मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। चला जाऊंगा मैं वापस ही वैसे। हाँ हाँ, हमारी क्या जरूरत है तुम्हें? हम क्या लगते हैं तुम्हारे? हुमा, अब जो होना था सो हो गया है। हम चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते। इतने सालों के बाद बेटा घर आया है, पुरानी बातों छोड़ो और माफ करो इसे। अम्मी सॉरी, माफ कर दें प्लीज। बड़ा दिल दुखाया तुमने मेरा। देखो मियां, शादी तो तुमने अपनी मर्जी की कर ली है, मगर एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लो। इस घर के कुछ कायदे और कवानीन हैं, तुमने और तुम्हारी बीवी ने उन पर अमल करना है। जैसा कि अभी तुम्हारी बीवी को डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए था। वैसे भाई, मुझे लगता है आपकी बेगम के दिमाग से अमेरिका अब तक निकला नहीं है, इसीलिए सो रही हैं अब तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जरा, जरा सी भी तमीज और तहजीब छू के नहीं गुजरी है इनसे। अम्मी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, वो तुम नाश्ता करो। इतना अनहेल्दी फूड कैसे खा लेते हैं आप लोग? यार सीन क्रिएट मत करो। अच्छा, तुम नाश्ते के बाद रेडी हो जाना, मुझे कुछ शॉपिंग के लिए बाहर जाना। हाँ वलीद बेटा, मुझे ना घुटनों के डॉक्टर के पास जाना है, ले चलोगे? ठीक है, तो तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी मॉल। तुम कैसे जाओगी? तुम्हें यहाँ की जगहों का पता है क्या? जैसे तुम्हारी अम्मी जाया करती थी तुम्हारे आने से पहले। आई एम डन। ये लाए ये तोहफा हमारे लिए उठा के। जब तक हम जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा रहेंगे उस वक्त तक हमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। वंस यू आर सेपरेटेड देन देयर इज़ नो इशू। तो अगर तो फैमिली में ऐसा माहौल है कि वो बाआसानी उन लड़का लड़की की शादी हुई और उन्हें अलग कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब साथ रहेंगे तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि वो दो अलग अलग कल्चर्स होते हैं, दो अलग अलग नॉर्म सेट्स होते हैं, उनको एक दूसरे को समझना, एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ है जिसको कंसिडर करने की ज़रूरत है कि ऑब्वियसली ठीक है, लड़का लड़की अगर पसंद की शादी करते हैं और राज़ी हैं तो वो एक सही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन when it comes to family matters, when it comes to joint family system, then it becomes very difficult. कैसी अजीब सोच के लोग हैं इसके घर वाले।
इतनी रोक टोक में तो मेरा दम ही निकल जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इसके घर के हालात बदलने होंगे। इसके लिए सबसे कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी, वरना कुछ दिनों में तो वलीद भी अपनी बहन की तरह तेल चिपटे बालों में मेरे सामने घूमता फिरेगा। निदा, यहाँ आओ। जल्दी बोलो, क्या काम है? डोंट बी सो रूड यार, आई हैव समथिंग फॉर यू। क्या? ये मैं बाहर से कुछ इम्पोर्टेड मेकअप और ब्राइडल ज्वेलरी लाई थी तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी शादी है, तो इसी वजह से मैं सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। प्लीज ले लो। थैंक यू। ओ माय गॉड, लुक एट योर हैंड्स। क्या हुआ? तुम्हें तो मैनिक्योर पेडिक्योर की बहुत ज़रूरत है। घर के काम कर करके तुम्हारे हाथ बहुत ख़राब हो गए। नहीं नहीं, अम्मी अब्बू मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। आई विल मेड इट फॉर यू, तो मेरे साथ चलना। लेकिन अम्मी अब्बू की टेंशन तुम मत लो। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो साहबजादे, आगे का क्या इरादा है? मुस्तकिल यहीं रहना है या अपनी बीवी के साथ अमेरिका सेटल हो जाओगे? अब्बू, इरादा तो यह है कि अपना बिजनेस यहीं स्टार्ट करूँगा। गुड, वेरी गुड। और जहाँ तक जैस्मीन की बात है, तो उसे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ना, निदा की शादी के बाद ये सारा घर सूना सूना हो जाएगा और फिर तुम्हारी माँ बहुत उदास होगी। हाँ, ये तो है। अब्बू, आमिर लोगों की फैमिली कैसी है? मतलब मैं मिला नहीं उन लोगों से। निदा खुश तो है ना उससे? अब बहुत अच्छे लोग हैं, भले मानस लोग हैं। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें दावत दे के यहाँ पर बुला लेते हैं। इस बहाने मैं मुलाकात कर लूँगा उनसे। हाँ, सोचा तो था, लेकिन क्या अब्बू? देखो बेटा, वो नहायत सादा और भले लोग हैं और ऊपर से पर्देदार भी। और जिस तरह तुम्हारी बीवी लिबास पहनती है वो तुम्हें तो अच्छा लगता होगा, मगर शायद वो ना पसंद करें। वैसे भाभी, आज तो मुझे बहुत मजा आया शॉपिंग करने में। कहाँ थी तुम लोग इतनी देर से? सैलून और बुटीक में टाइम लग गया। वो भाभी भाई, मैं चाय बनाकर लाती हूँ सबके लिए। एक काम करो, तुम चाय मत बनाओ। वलीद, याद है जो मैंने यूएसए से कॉफी लाई थी, वो मैंने किचन में रख दी है। चाय तो तुम लोग रोज ही पीते हो। हाँ ठीक है, वो बना देती हूँ। बल्कि रुको, मैं खुद ही बना लेती हूँ। वलीद को भी मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है। आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद ही आएगी। निदा, ये सब क्या है? क्या उलिया बना रखा है तुमने? मैं बैग रख के आती हूँ। जब भी इंसान कोई अपने से अच्छी सुपीरियर चीज़ को देखता है तो वो वैसा ही बनने की उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। और हमारा माइंड कुछ इस तरह का बना है कि हमेशा अच्छी चीज़ों को इमेजिन करता है, विजुअलाइज करता है। यानी अगर आप किसी भी शख्स को देखेंगे वो बहुत अच्छी हालत में है तो आप भी फिर अपने आप को वैसा ही करने का सोचेंगे। तो वो जब अपने आप को उस जगह पे देखती है या उसके अंदर वो एक अर्ज पैदा होती है, वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जब काम करते हैं तो वो भी चाहती है कि वो भी वैसी ही लगे, वैसा ही दिखे। और उसके लिए फिर वो एक ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली कि किस तरह से वो चीज़ों को अपनाते हैं। अगर वो सिर्फ सरफेस लेवल पे चीज़ों को अपनाएंगे तो फिर उनका हाल ऐसा हो जाएगा कि अंदर से तो वो बिल्कुल खोखले हैं और बाहर से वो वैसा नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी दर्द की पट्टी से ना मुझे बहुत सुकून मिला। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हम जा कहाँ रहे? मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए, उनसे मिलना। आपके फ्रेंड्स? वो भी पाकिस्तान में? उसे कहो कि निदा से दूर रहे। न जाने निदा को कहाँ लेके घूमती फिरती रहती है। रातों को घर पे देर से आती है, न बता के जाती है कि कहाँ जा रही है। निदा, निदा, अरे बेटा तुम क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं अम्मी, बस वो खाना बना रही थी। आप बताएं, आपके घुटनों के दर्द में कुछ आराम आया? हाँ हाँ बेटा, वो डॉक्टर की दवा ली थी ना, उससे कुछ आराम आया है।
अच्छा, मैंने समझा उस बैंड और मसाजर की वजह से आपको कुछ आराम मिला है। हाँ वो भी। असल में अम्मी, वो एक्चुअली मेरे डैड के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको ये बैंड और मसाजर ला के दिया था। खैर, अभी जो मैं खाना आपके लिए बना रही हूँ वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। अच्छा, वो कैसे बेटा? देखें, कुछ एहतियात खाने पीने में भी करनी पड़ती है। हेल्दी डाइट लेंगी तो जल्दी ठीक होंगी, ये बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं बताते आपको। अब इतना क्या सोच रही हैं आप? इतना बुरा खाना भी नहीं बनाती मैं। नहीं बेटा, दरअसल वो वलीद के वालिद ना मेरे हाथ के खाना खाते हैं, इसी के आदी हैं। अच्छा, आप टेंशन मत लें, जाके रेस्ट करें। वैसे एक बेटा, एक बात कहनी है, तुम्हारी दर्द की पट्टी से ना मुझे बहुत सुकून मिला, दर्द बिल्कुल कम हो गया था। कल रात बहुत सुकून से सोई हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये तो बस शुरुआत है अम्मी जी, आगे आगे देखें कैसे बदलती हूँ मैं आपके घर का निजाम। ओफो आमिर, अब नाराजगी छोड़ भी दो ना। माना तुम्हारा भाई आया है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे भूल जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो जैसी के साथ बिजी थी। जैसी? ये जैसी कौन है? तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं? हाँ, दोस्त है। ओके ओके फाइन, बाय। अरे सुनो सुनो, दोस्त है लेकिन कोई लड़का नहीं है, लड़की है, मतलब मेरी भाभी है, वलीद भाई की वाइफ। ओहो अच्छा, तो तुम मेरे नाम से बुलाती हो? हाँ, उन्होंने ही कहा है। तुम्हें पता है बहुत मॉडर्न है वो। हाँ हाँ जाहिर है, यूएसए से जो आई है। लेकिन मुझे मेरी सिंपल सी निदा बहुत पसंद है और मैं तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही देखना चाहता हूँ। अरे निदा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? हाँ, किस लिए? तुम भूल गई आज हमें बाहर जाना था। भाभी वो मैं हाँ जैसी वो मैं आमिर से बात कर रही हूँ अभी। अरे बातें तो पूरी जिंदगी होती रहेंगी, बेबी डॉल लाओ मुझे दो। अरे निदा अभी बिजी है, तुमसे बाद में बात करेगी। ये क्या किया आपने, फोन क्यों काट दिया? ओफो, तुम खुद को थोड़ा सा बदलो और प्लीज रेडी हो जाओ जल्दी। अच्छा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए, उनसे मिलना है। आपके फ्रेंड्स, वो भी पाकिस्तान में? आपने तो बोला कि आप पहली बार पाकिस्तान आई हैं। हाँ तो वो आए हुए हैं, तो उनसे मिलने जाना है। अच्छा, लेकिन जैसी मैं उधर जाकर क्या करूंगी? निदा, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ। वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें 4 दीवारी में ही रहना है। अच्छा ठीक है, मैं होती हूँ रेडी। ओके, आप जाइए, आप भी रेडी हो जाइए। मैं नाराज ना हो जाए, तो फोन काट दिया भाभी ने भी। आप जाके अंदर आराम कर लीजिए। जवान बेटी घर से बाहर है और तुम कह रही हो कि मैं आराम कर लूं? अरे भाई, वो जैस्मिन के साथ गई है। इसी बात की तो परेशानी है कि वो उसके साथ है। फिक्र ना करें, आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। तुम कैसी मां हो? जवान बेटी घर से बाहर है, अगर किसी ने रात को देर से आते हुए उसे देखा तो बातें बनाने में देर नहीं लगाएंगे। अरे भाई, मैंने अभी अभी कॉल की थी, वो लोग रास्ते पे हैं, आते ही होंगे। देखो मां, जो कायदे और कवानीन मैंने इस घर के लिए बनाए हैं, उसे तोड़ने के बारे में मैंने खुद कभी नहीं सोचा और मैं कभी ये नहीं बर्दाश्त करूंगा कि कोई और उसे तोड़े। लो भाभी, आज तो बहुत ही देर हो गई, अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। कहां से आ रही हो तुम? अब वो मैं तो अब वो मुझे मैं तुमसे नहीं, अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं हमारी इज्जत और वकार का? सरेआम घूमती फिर रही हो और ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? अरे भाई रहने दे, बच्ची है। बच्ची है तो संभाल के रखो इसे, वरना बीच में मत बोलो। जाओ, जाके अपना ये बनावटी चेहरा साफ करो, जाओ। जी अबू, बुलवाया आपने? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, अपनी बीवी को समझा दो कि अपने तौर तरीके बदले अगर इस घर में रहना है तो। अगर नहीं बदल सकती तो कम से कम दूसरों को अपने रंग में ना रंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मतलब नहीं समझा आपका। मतलब ये कि उसे कहो कि निदा से दूर रहे।
दूर रहे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो भाभी है निदा की। भाभी है तो भाभी बनकर रहे, उसे गलत रास्तों पे ना डाले। कौन से गलत रास्ते पे डाल रही है वो? ये तो तुम उससे पूछो। अब्बू, मैं जानता हूं कि आपको जैस्मीन बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो गलत है। नापसंद जैस्मीन नहीं, बल्कि उसकी हरकतें हैं। न जाने निदा को कहां लेके घूमती फिरती रहती है, रातों को घर पे देर से आती है, न बता के जाती है कि कहां जा रही है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें भी कुछ पता नहीं होगा। अब्बू, आप गलत सोच रहे हैं। निदा जैस्मीन को सिर्फ इसलिए लेके जा रही है क्योंकि उसे यहाँ के रास्ते नहीं पता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह निदा को नहीं पता कि वो किन रास्तों पर चल पड़ी है। अब्बू देखें, अब आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। शुक्र है मैं कुछ सोच तो रहा हूं। यहां तो कुछ लोगों के सोचने समझने की सलाहियत पहले से ही खत्म हो चुकी है। तुम जानती हो अब्बू को क्या पसंद है और क्या नहीं? तुम्हारे अब्बू को तो मैं भी पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मैं उनसे बात तक नहीं करती। अरे भाभी, वो मुझे लग रहा है आमिर मुझसे फिर से नाराज हो गया है। अच्छा तुम आमिर को छोड़ो, उसको मनाने की ट्रिक है मेरे पास, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ से आ रही हो इस वक्त तुम? भाभी के साथ शॉपिंग पे गई थी। शॉपिंग? और वो भी रेस्टोरेंट में? ये तुम क्या कर रही हो? लोशन लगा रही हूँ। मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ जिनके साथ तुम खेल रही हो। इमोशंस? किसके इमोशंस के साथ? जानबूझकर अनजान मत बनो। तुम जानती हो अब्बू को क्या पसंद है और क्या नहीं। भले ही तुम्हारे अब्बू को तो मैं भी पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मैं उनसे बात तक नहीं करती। हाँ, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। ओ प्लीज वलीद, सीधा सीधा बताओ हुआ क्या है? निदा को तुम कहीं लेकर नहीं जाओगी? क्यों, आखिर प्रॉब्लम क्या है? अरे कहा ना मैंने अब्बू को नहीं पसंद। तुम्हारे अब्बू को प्रॉब्लम क्या है मुझसे? उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर इस घर में रहना है तो ढंग से रहो, वरना क्या वरना इस घर से चली जाओ। तो चले जाते ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? देखो वलीद, मैं यहाँ नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आई। उसके बाद तुम्हारे ही कहने पर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन का दिल जीता मैंने। तुम्ही ने कहा था टाइम लगेगा और अपनी कोशिश से मैं कामयाब हुई। और अगर निदा मेरे साथ खुश है तो आखिर तुम्हारे अब्बू को एतराज क्या है? सिर्फ ये कि वो पुराने ख्यालों के हैं। लगता है भाभी ने आमिर का कल फोन कट कर दिया था, इसलिए नाराज ही हो गया है। यार फोन तो उठा लो। अरे निदा, तुम किस बात का गम मना रही हो? अरे भाभी, वो मुझे लग रहा है आमिर मुझसे फिर से नाराज हो गया है। अच्छा तुम आमिर को छोड़ो, उसको मनाने की ट्रिक है मेरे पास, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, किस लिए? कहाँ जाना है? मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, और वैसे भी अब्बू ने मुझे सख्ती से मना किया है कहीं भी जाने के लिए। वो निदा, तुम क्या अपनी जिंदगी यूं ही डर डर के जीती रहोगी और दूसरों की शर्तों पे चलती रहोगी? और अगर शादी के बाद तुम्हें आमिर भी अपने अब्बू की तरह सोच वाला मिल गया तो क्या करोगी तुम? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। नहीं भाभी, अब्बू को बहुत गुस्सा आएगा और वो बहुत परेशान हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला तो। देखो निदा, मेरी वलीद से बात हुई थी, वो लोग किसी काम से गए हुए हैं और रात में देर से वापस आएंगे और उनके आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो ये लो और जल्दी से पहन लो। लेकिन ये क्यों? क्योंकि तुम्हारे कपड़े तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हैं, ये सूट करेगा तुम पे। जी ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है। तो हमें फोन नहीं उठा रहा है यार, बस पीछे के रास्ते से आना पड़े। एक तो बस अब्बू घर पर ना हो, बहुत फिक्र हो रही है मुझे, बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा डोंट वरी। निदा, कहाँ से आ रही हो इस वक्त तुम? आमिर, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? सवाल मैंने किया है ना पहले। मैं तो भाभी के साथ शॉपिंग पे गई थी। शॉपिंग? और वो भी रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट? नहीं तो नहीं। निदा झूठ मत बोलो। तुम अपनी जैसी भाभी कम सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ जिस रेस्टोरेंट में थी ना, वहां मेरा दोस्त भी मौजूद था और उसने मुझे तुम्हारी पिक्चर्स भेजी है, तो प्रूफ है मेरे पास। और वैसे बाय द वे बहुत अच्छी लग रही थी तुम उसमें।
तुम ऐसे ही रहना चाहती हो ना? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं, ऐसे ऐसे रहना तो नहीं पसंद मुझे। नहीं नहीं, अब तुम ऐसे ही रहना चाहती हो ना, तो अब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बात सुनो आमिर, एक मिनट, बात सुनो। बस निदा, जैसे तुम खुद मुख्तार हो और तुम अपने डिसीजंस खुद ले रही हो, तो मैं भी खुद मुख्तार हूं, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूं। और निदा, मुझे और मेरी फैमिली को तुम्हारा वो भोलापन और सादगी पसंद आई थी, और अब तो तुम वो रही नहीं जिसे मैंने पहली नजर में पसंद कर लिया था। अंकल, अब मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस लड़की ने आपकी बात का मान नहीं रखा, वो मेरी बात का क्या पास रखेगी। आमिर 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 आमिर, मेरी बात सुनो आमिर। निदा रुक जाओ। नहीं नहीं अब्बू, आप मुझे नहीं, आप आमिर को रोके। मैंने कहा ना, बैठो। नहीं नहीं अब्बू, आप आमिर को रोके, वो चला गया अब्बू। आमिर आमिर, अब्बू आमिर को बोले, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन प्लीज उससे बोले वापस आ जाए। मैं माफी मांग लूंगी ना, उससे बोले वापस आ जाए अब्बू, प्लीज। निदा, देखो बेटा, एक बात याद रखना, कौवा अगर हंस की चाल चले तो अपनी भी भूल जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, अपना किबला दुरुस्त कर लो। ऐसा ना हो कि आमिर के साथ साथ बाकी रिश्तों से भी हाथ धो बैठो। अब इस स्टोरी से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं। क्या लेसन्स हैं? कि अगर बेटा शादी करके ले आया है किसी लड़की को, तो आप लड़की को क्रिटिसाइज ना करें, ब्लेम ना करें, बल्कि आप ओपन हार्टेडली उसको वेलकम करें, रिसीव करें। और अब आप ये देखें कि मेन गलती आपके बेटे ने की, अगर आप इसको गलती कंसिडर करते हैं कि उसने दूसरे कल्चर की लड़की से शादी कर ली, तो अब शादी हो चुकी है, अब आपने इसको साथ लेके चलना है। तो बेटी को, जिस तरह से बेटी को आप अहमियत देते हैं, इसी तरह बहू को भी बेटी के तौर पे लें। वो अपने पूरे घर को छोड़ के आई है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको साथ लेके चलें।